मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए वैसे तो बड़ा ही ख़तरा है। नाज़रीन, आप जानते ही हैं, कहीं ग्लेशियाई झीलें फटने के दहाने पर हैं, कहीं बेहंगम मानसून शहरियों को डुबो रहा है, जबकि हीट वेव्स ज़मीन, पानी और ज़राअत को खामोशी से निगल रही हैं। और इसी बारे में उमर आसिफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और असरात पर नजर रखने वाले इदारे जर्मन वॉच के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के इन टॉप 5 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली के शदीद तरीन असरात भुगत रहे हैं। शुमाली इलाकों में पिघलते ग्लेशियर, मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, बेतरतीब मानसून बारिशें और दूसरी तरफ जेरे जमीन पानी में कमी और तेजी से कम होते आबी ज़खायर एक ऐसे खतरे की तस्वीर पेश कर रहे हैं जो हर गुजरते साल मजीद संगीन होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 53 मुकामात ऐसे हैं जहां किसी भी वक्त ग्लेशियाई झील फटने का खतरा मौजूद है। ऐसे वाकयात सैलाब ही नहीं लाते बल्कि लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश, सियाहत की तबाही और मुकामी आबादियों के लिए जानो माल के शदीद खतरात भी पैदा करते हैं। बढ़ता दर्जे हरारत और बारिशों के बदलते अंदाज इस खतरे को मजीद बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब मानसून भी पहले जैसा नहीं रहा। 2022 में भी सैलाब ने मुल्क की मईशत को 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुँचाया। ताहम रवां साल महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मानसून के बारिशें वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब समेत मुल्क के दीगर इलाकों में माजी के निस्बत कम होंगी। ताहम बालाई इलाकों में मानसून बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा। रवां साल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मजमूई इजाफा हुआ। हीट वेव्स भी हर साल मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। गुज़िश्ता साल 11 हीट वेव्स का सामना करना पड़ा। इस साल भी मौसम के आसार कुछ अच्छे नहीं। बढ़ता दर्जा हरारत जमीन की नमी खत्म कर रहा है। जेरे जमीन पानी की सतह नीचे जा रही है। ज़रूरी जमीनें बंजर हो रही हैं और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को नए खतरात लाहक हैं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले बरसों में पानी की किल्लत, ज़रूरी पैदावार में कमी और खुश्क साली मुल्क के लिए बड़े चैलेंजेस बन सकते हैं। उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। तो आपको ये भी बताते चले, जो खतरात हैं वो यूं ही बेसबब तो नहीं बनते ना। अगर हम कल की ही बात करें तो कल रात गिलगित बल्तिस्तान के थले नाले में ग्लेशियर पिघलने के बायस आने वाले शदीद रेले तबाही मचा रहे हैं। जिला गांचे के यूनियन काउंसिल बलगार के RCC राब्ता पुल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जबकि पानी के शदीद दबाव के बायस पुल के दरमियान बड़े बड़े शगाफ पड़ गए हैं और पुल दरमियान से टूट गया है। 9 मुंतखब रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मोहम्मद इब्राहिम सनाई, डिप्टी कमिश्नर गांचे और दीगर ज़िले इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों ने मुतासरा मकाम का हंगामी दौरा किया और साथ ही मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत भी जारी की हैं। और ये बहुत ही एक अफसोसनाक चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान कितनी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने सोबिया कि क्लाइमेट चेंज वाकई एक बहुत बड़ा ख़तरा हमारे लिए बनता जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए तो है ही, लेकिन पाकिस्तान का इसमें हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अब फरमाइएगा कि एक तरफ ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हीट वेव्स ज़मीन, पानी और ज़राअत को खामोशी से निगल रही हैं। ये मौसमियाती तब्दीलियों से आखिर किस तरह से निपटा जाए? क्या हमें ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि हम अपनी दुनिया को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को इससे महफूज बना सकें? जी बिल्कुल, ये अब जो हीट वेव शुरू हुई है, ये वेट हीट शुरू हो चुकी है, जिसमें आपका जो मजमूई तौर पे वेट बल्ब टेम्परेचर है, यानी कि वो 30 से 35 डिग्री तक पहुंच गया है। और ये अंदेशा है कि आज शायद 35 भी क्रॉस कर जाए। जब वेट बल्ब टेम्परेचर, एक तो होता है आपका जनरल टेम्परेचर, वेट बल्ब वो होता है कि 35 डिग्री से ऊपर इंसानी जान जो है वो उसको खदशा होता है, वो कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि वो नमी के बाइस इंसान अपने जिस्म को ठंडा नहीं कर पा रहा होता, नमी और शदीद गर्मी के बाइस। तो वो जब उसको उस तरह का पसीना नहीं आता तो उसकी बॉडी डिग्रेड हो जाती। तो ये इट्स अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न और पब्लिक इमरजेंसी की सिचुएशन है और ये होनी चाहिए हॉस्पिटल्स वगैरह में जो हालात चल रहे हैं मुल्क के। दूसरी बात ये कि यही नमी वाली गर्मी जो है, वेट हीट, ये आपके ग्लेशियर्स को ज्यादा तेजी से पिघलाती है। पहले भी हीट वेव आती रही है, मई से ये सिलसिला चला हुआ है, लेकिन उस वक्त ग्लेशियर्स का अलर्ट रहा, ग्लोफ का अलर्ट रहा, लेकिन ग्लोफ उस तरह से नहीं है, पर अब तेजी से आ रहे हैं और वहां पे बारिशें भी जो है बेहंगम शुरू हो चुकी हैं। चिलास का भी वाकया हुआ है, तो वो बिल्कुल वहां पे एक तो तबाही हो ही रही है, सैलाब
की वजह से हाउसिंग सोसाइटीज और वो तबाह हो रही हैं। लेकिन जो दूसरा मसला है जो अभी आपने तस्करा किया वो है जी। ज़राअत का। और नॉर्दर्न एरिया से जो माइग्रेशन का ट्रेंड है यानी नकल मकानी वो ज्यादा इसीलिए हो रही है कि उनकी सही। ज़राअत जो है वो इम्पैक्ट हो रही है बहुत और ज़्यादा। वो उनके सोइंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए जो ऐसे ही करने की जरूरत है हमें वो ये जरूरत है कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है अपनी प्लानिंग को पहुंचाना है और फिजिकल प्लानिंग में क्लाइमेट को उसके एक्शन को जो है इंटीग्रेट करना है जो कि सही डॉक्टर बदकिस्मती से साहिबा। हमने अच्छा, नहीं सवाल किया। तो अब बेसिकली ये है कि जो मॉनसून है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ये सिलसिला आखिर किस वजह से है और आपके ख्याल से कब तक जारी रहेगा? इसके लिए क्या इकदाम जरूरी हैं? पिछले साल आपको याद होगा मानसून जून के मिड से स्टार्ट हो गया था, प्री मानसून जी और हाँ। मानसून। इस साल वो मानसून अभी तक शुरू नहीं हुआ बल्कि अभी भी लोग दुआएं ही कर रहे हैं कि 1 जुलाई के बाद से मानसून शुरू हो जाए क्योंकि एल नीनो स्टार्ट हो चुका हुआ है 1.5 हफ्ते पहले से। और एल नीनो की वजह से मानसून सप्रेस हो गया। जो बे ऑफ बंगाल से मानसून की हवाएं आ रही होती हैं उनको खास किस्म की हवाओं का प्रेशर चाहिए होता है इंडिया पाकिस्तान तक आने के लिए। वो हवाएं उस तरह से एल नीनो की वजह से नहीं चली। तो अभी भी जो बे ऑफ बंगाल से मानसून शुरू होगा वो आपके नॉर्दर्न एरियाज में बारिशें अबव नॉर्मल लेकर जा सकता है, बेहंगम बारिशें जो कि शुरू हो चुकी हुई हैं। और पंजाब साइड पे जो है वो नॉर्मल बारिश। लेकिन जब भी शदीद गर्मी पड़ती है या एल नीनो होता है तो उसके बाद जो बारिश होती है वो बहुत तूफानी होती है। बेशक आपके नंबर ऑफ अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहबा यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या इस दफ़ा जो मॉनसून है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो सकता है? और हमें पता है, जैसा कि हम आपकी बातों से भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितने कठिन हालात हैं, शायद हमें इसका इदराक नहीं है, लेकिन इस ख़तरे से निपटने के लिए क्या आप समझती हैं कि जो हमने तैयारियां की हुई हैं, पाकिस्तान की तैयारियां हैं, वो काफ़ी भी हैं डॉक्टर साहिबा? देखिए, खतरे की घंटी इसलिए हम बजाते रहते हैं कि शायद सुनवाई हो जाए और हम इसको ले जाएं डेवलपमेंट की दुरुस्त। प्रायोरिटी तक। बेहंगम बारिशों का मतलब ये नहीं है क्योंकि मैंने बताया मानसून सप्रेस है। इसका मतलब ये है कि आपके जो जितने बारिशों के स्पेल होते थे प्रोलॉन्ग्स अक्सर सितंबर तक चलते थे वो मामला तो नहीं होगा। लेकिन जब इतनी गर्मी पड़ती है तो जो आपकी सरफेस है, ग्राउंड है, उसकी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर लिमिट हो जाती है। और फिर बारिश हल्की फुल्की भी हो तो आपकी वो जो बारिश है सरफेस पे पानी इतना होता है कि सैलाबी सूरत बन जाती है। दूसरा ये कि आंधी और तूफान का एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है तो ये शिद्दत जो है बारिश में वो इजाफा होगा उसकी। और इसके लिए जरूरी है कि आपके जो शहर है, क्योंकि अब हमारे उस तरह से बारिश नहीं होती दरियाओं में, कैचमेंट एरिया जिसको हम कहते हैं, अब ज्यादा बारिशें आपकी शहरों वाली साइड पे होती हैं जहाँ की ड्रेनेज ही अपग्रेडेड नहीं। तो सबसे पहली चीज जो जरूरी थी वो ये थी कि हम अपने शहरों की ड्रेनेज अपग्रेड करें, नरम मिट्टी को बढ़ा दें ताकि बारिश का पानी नीज़ेरे जमीन जज्ब होना शुरू हो और आपके जो ग्राउंड वाटर जो टेबल कम हो रहा है उसको रिचार्ज मिले उन ठीक इलाकों में जहाँ पे ठीक कहताली शुरू हुई हुई है। लेकिन वो हमने नहीं ठीक है, किया बदकिस्मती से। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो जो चैलेंजेस दरकार हैं पाकिस्तान को, उससे मुताल्लिक़ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमें आगाह कर रही थी। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मॉनसून एक बार फिर सर पर है, लेकिन बरसाती नालों की सफाई ताहाल हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ऐसा ही मसला है सोबिया कि वो शुरू ही नहीं हो सकी है अभी। और डॉक्टर ज़ैनब साहिबा ने भी इसके बिल्कुल ऊपर इसी रोशनी बारे डाली में रोशनी डाली है। तो नाज़रीन, हम बेसिकली बात करें खैरपुर की, जहां पे ज़िले इंतजामिया सोई हुई है। नालों की बर वक्त सफाई शुरू ना होने पर शहरियों को भी परेशानी का सामना है। इसी बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो देखते हैं पहले। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बावजूद खैरपुर की जिले इंतजामिया सो रही है। तमाम बड़े नाले कचरे से भर चुके, सफाई मुहिम शुरू न होने पर शहरी भी परेशान हैं। खैरपुर की मौजूदा हालात ये है कि हर जगह गंद, कचरा और जो गटर्स खुले हुए हैं उनके ढक्कन नहीं है और ऊपर से मानसून की बरसातें आ रही हैं। शहरी कहते हैं नालों की बरवक्त सफाई ना की गई तो बारिशों से पहले ज्यादा नुकसान होगा। कई सालों से सीवरेज जो नाले हैं उनकी सफाई न होने के बाद जो है आपको नजर आएगा कि रोड रास्तों पर जो है गंदा पानी खड़ा होता है। मानसून की बारिशें दस्तक दे रही हैं, मगर खैरपुर के नाले सफाई के मुंतजिर हैं। नालों की बरवक्त सफाई ना की गई तो मामूल की बारिशें भी शहरियों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं।